कथा का प्रारंभ तब होता है जब एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव यानी पक्षियों के राजा कैलाश पर्वत या भगवान विष्णु के निवास के समीप एक अत्यंत सुंदर उपवन में बैठे थे। वहां की प्रकृति अत्यंत मनमोहक थी। गरुण जी अपनी अपार शक्ति और वेग के लिए जाने जाते हैं, जो क्षण भर में ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। उसी उपवन में एक नन्हा सा तोता, कुछ कथाओं में इसे गौरैया या छोटी चिड़िया कहा गया है, एक डाली पर बैठा चहक रहा था। वो तोता बहुत सुंदर और निर्दोष था। गरुण जी उसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि प्रकृति ने कितनी सुंदर रचना की है। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज का आगमन हुआ। यमराज वहां से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि उस नन्हे तोते पर पड़ी। यमराज रुके, उन्होंने उस तोते को बड़े ध्यान से देखा, कुछ क्षण रुके और फिर मंद मंद मुस्कुराने यानी हंसने लगे। यमराज के चेहरे पर वो मुस्कान देख गरुण देव चिंतित हो गए। गरुण जी जानते थे कि यमराज जिसे देखते हैं उसका अंत निकट होता है। यमराज का हंसना साधारण बात नहीं थी। गरुण जी ने सोचा, निश्चित ही इस निर्दोष पक्षी की मृत्यु निकट है, तभी यमराज इसे देखकर मुस्कुराए हैं। गरुण जी के मन में उस नन्हे जीव के प्रति दया यानी करुणा जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि यमराज की दृष्टि तो इस पर पड़ चुकी है, अब काल इसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन गरुण अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इस पक्षी को यहाँ से हजारों मील दूर ले जाऊं, जहां यमराज इसे ढूंढ ना सकें, तो शायद इसके प्राण बच जाएं। गरुण ने तुरंत उस तोते को अपने पंजे में लिया और पलक झपकते ही उसे हजारों योजन दूर नीलगिरी या लोकालोक पर्वत की एक अत्यंत दुर्गम गुफा में छोड़ाए। गरुण को लगा कि उन्होंने उस पक्षी को यमराज के चंगुल से बचा लिया है। जब गरुड़ पक्षी को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि यमराज अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ ने साहस बटोरकर यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आप उस नन्हे तोते को देखकर हंसे क्यों? क्या उसकी मृत्यु आपके लेखे में थी? मैंने उसे यहाँ से बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, अब आप उसे नहीं ले जा पाएंगे। यमराज ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, गरुड़, मैं उसे देखकर इसलिए नहीं हंसा था कि उसकी मृत्यु अभी यहाँ होने वाली है, बल्कि मैं तो अचंभे में था। विधाता के विधान में लिखा था कि ये पक्षी आज से ठीक कुछ क्षणों बाद यहाँ से हजारों मील दूर नीलगिरी पर्वत की एक गुफा में एक काली बिल्ली के द्वारा मारा जाएगा। यमराज आगे बोले, मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा पक्षी, जिसके पंख अभी इतने मजबूत भी नहीं हैं, वो इतनी जल्दी हजारों मील दूर उस गुफा तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें वहां देखा तो मैं समझ गया कि नियति ने तुम्हें माध्यम चुना है। तुम स्वयं उसे उसकी मृत्यु के द्वार तक छोड़कर आए हो। गरुड़ ये सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस पक्षी को वे बचाने गए थे, असल में वे स्वयं उसे यमराज के विधान के अनुसार उसकी मौत के पास पहुंचा कर आए थे। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इसके पीछे गंभीर शास्त्रीय आधार है। 1. गरुड़ पुराण। इसमें प्रेत कल्प के दौरान बताया गया है कि जीव अपने कर्मों और पूर्व निर्धारित आयु के अनुसार ही शरीर त्यागता है। गरुड़ पुराण कहता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शताईरपि, अर्थात करोड़ों कल्पों के बाद भी बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। पक्षी का वहां मरना उसका कर्म फल था और गरुड़ का उसे ले जाना निमित्त यानी मीडियम था। 2. श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध हो, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। गीता समझाती है कि मनुष्य जिसे बचाना समझता है वो केवल भ्रम है, मृत्यु का समय और स्थान अटल है। 3. पद्म पुराण। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में उल्लेख है कि विधाता ने 5 चीजें जीव के गर्भ में ही निश्चित कर दी हैं: आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन। इस कहानी के माध्यम से शास्त्र हमें 3 बड़ी बातें सिखाते हैं। अति आत्मविश्वास का त्याग। गरुड़ को अपनी गति पर गर्व था। उन्हें लगा वे काल को हरा सकते हैं, पर काल स्वयं सर्वव्यापी है, निमित्त मात्र। हम जीवन में जो भी करते हैं हम केवल माध्यम होते हैं। गरुड़ ने पुण्य करना चाहा, लेकिन वे मृत्यु के दूत बन गए। स्वीकार्यता। मृत्यु सत्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यमराज का हंसना आश्चर्य का प्रतीक था। वे मनुष्य या देवताओं की उस मूर्खता पर हंसते हैं जब जीव नियति को चुनौती देने की कोशिश करता है। ये संसार एक रंगमंच है और हम सभी सूत्रधार के हाथ की कठपुतलियां हैं। गरुड़ देव का वह तोते को बचाना चाहना और अंत में उसी की मौत का कारण बनना ये स्पष्ट करता है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। अर्थात वही होगा जो ईश्वर ने निर्धारित किया है, तर्क करने से कुछ नहीं बदलता।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।